हमारे इधर झूठ बोलने वाला बहुत लोग है। गायों के लिए भी बोलते हैं, घोड़ाओं के लिए बोलते हैं, लाइन बहुत लोग बनाते हैं। हमारे को भी कोई कोई लोग ऐसा सूचना दे रहा था कि जो हमारी आलीशान घोड़ी है वो देव घोड़ा को बताई थी, 51,000 रुपया दिया था वहाँ, और घोड़ी वहाँ भेजी थी। तो उसकी पर्ची भी है हमारे पास, छोटू भाई के वहाँ की 51,000 की, और वीडियो भी है। तो हमारी घोड़ी तो नहीं मानी आलीशान, 2 बार भेजी। तो एक बार 17,000 का गाड़ी का खर्चा आया था, एक बार 20,000 का आया था। कोई डॉक्टर का भी इंजेक्शन भी दिलवाया था, तो भी नहीं मानी देव घोड़े से। मैं बोला ठीक है, 2 बार ही वो बता देते हैं। 2 बार में नहीं मानी। उसके बाद हमने पोपट भाई का कन्हैया बताया, कन्हैया भी 2 बार बताया, तब मानी। तब एक डॉक्टर आया था, तो डॉक्टर ने तो ऐसा बोला कि ये खाली है। तो हमने बोला ठीक है, खाली होगी तो क्या करेगा, कुछ करेंगे, डॉक्टर कोई दवाई बवाई कुछ करेंगे। उसके बाद इधर हमारे रिश्तेदार है, मामा हीरा भाई नाम है, मालदेव भाई, वो आया। उसने मैं बताया कि ये घोड़ी मेरे को सफर लगती है, तो क्या आपको लगता है? उसने बोला ये गारंटी है, रिश्ते में मेरे मामा है वो। तो उसने बोला कि ये खबर है। मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद घोड़ी खबर निकली। तो बहुत लोग मेरे को बोल रहा था कि राम भाई आप देव घोड़ा को बोलना कि देव घोड़ा का बच्चा है, आपके पास प्रूफ है, गारंटी है, आपकी घोड़ी वहाँ गई थी, उसका वीडियो है आपके पास, देव बताया हुआ है। और दूसरा आपके पास पर्ची भी है, 51,000 जो छोटू भाई को दिया हुआ है, उसकी फार्म की। बोला हाँ, तो आप उसी देव को ही बोलना। मैं बोला नहीं, झूठ बोलना ही नहीं है, सच बोलना। तो उसने बोला नहीं, देव का बच्चा आएगा तो ज़्यादा पैसा आएगा। मैं बोला ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं, जो बोलूँगा सच बोलूँगा और सच करूँगा। मेरे को कोई झूठ बोल के देता है तो ठीक है, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद जब बच्चा आया हमारा तूफान, तब सब लोग ने बोला बहुत बढ़िया आया है। बहुत लोग ने ऐसा भी बोला कि आप यार आपको ऐसा बोलना ज़रूरत थी कि आप देव का बच्चा है, ऐसा बोलिए तो उसका पैसा ज़्यादा आएगा, आपकी इज्जत है। मैं बोला नहीं, हमारा नियम ऐसा है कि हम सच बोलेंगे तो ही चलेगा हमारा, उससे आगे नहीं। बहुत लोग इधर गायू रख के भी, घोड़ा रख के भी भिखारी बन गया, हमारे को भिखारी नहीं बनना और झूठ बोलना नहीं। और दूसरा, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, आप झूठ बोलेगा ना तो आप पैसा कमा सकता है, ऐसा नहीं है। छोटा मोटा आप 25-50 हज़ार लाख, लेकिन आप 2-5 लाख कमा लेगा ना तो आपका 12-15 लाख जाएगा झूठ बोल के। हमारे इधर है 2-3 दलाली है, मैं उसको दलाली बोलता हूँ, घटिया आदमी। वो झूठ 25-50 हज़ार लाख के लिए किसान के पास से घोड़ी खरीद के इधर से कोई दिलबाग की घोड़ी करके सेल कर देता है, बच्ची बोल के, कोई काले काटे की करके, कोई देव की करके, ऐसा झूठ बोल के करते हैं। लेकिन उसका 15-15 लाख गया हुआ, वो भी मेरे को पता है, वो दिख रहा किसी को बता नहीं सकता, मेरा बेटा ज़िंदगी भर याद रखेगा। बहुत झूठ, हमारे कोई भाई से भी ज़्यादा विश्वास करते थे, ऐसे आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की। लेकिन हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो 1,50,000 हमारे झूठ बोल के हमारे पास से कमा गया, लेकिन हमारे को तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का घोड़ी और घोड़ा दे के गया हुआ। उसमें उसको लगता है 50,000 कमा लिया तो कहो बहुत पैसा कमा, लेकिन हमारे पास तो फैक्ट्री दे के गया होगा। तो झूठ बोलने वाला की दुकान ऐसे ही चलती है, वो ज़िंदगी भर झूठ ही बोलता रहेगा, और वहाँ कोई ना कोई दर्द आएगा, कोई ना कोई झूठ बोलने वाला आएगा। आप झूठ बोल के इधर उधर से 1, 2, 3, 4, 5 साल पैसा इकट्ठा करेगा ना, तो एक बार में वो ले जाएगा, कोई भी आएगा। तो ऐसा बहुत हुआ है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत लोग ने जब हमारा तूफान आया तब बोला कि राम भाई आप तूफान को वीडियो मत भेजना और वो देव को ही बताना। नहीं, मैं बोला ये देव का बाप बनाऊंगा, जो हमारा किस्मत होगा ना, तो जहाँ हम खड़ा होगा वहाँ से लाइन शुरू होगी। हमारा वही नियम है। एक फिल्म में अमिताभ बोलते हैं कि जहाँ हम लाइन में खड़ा नहीं रहते, जहाँ हम खड़ा होता है वहाँ से लाइन शुरू होगी। ये कोई अभिमान की बात नहीं। पर जब तूफान 4 मंथ का हुआ ना, तब एक राजस्थान से बोकर आया था, दलाली भी बोल सकते हैं उसको। तो उसने बोला राम भाई आपको ये बच्चा देना है तो मैं सेल करवा देता हूँ। मैं बोला नहीं,
तो उसने बोला आप पैसा जितना मांगे इतना दे देगा। मैं बोला इतना नहीं देगा कोई। तो 4 मंथ का था, तो 51 लाख का मांगा है हमारा तूफान। जो हमें तो 4 मंथ का था, तब 51 लाख को मांगा है। क्यों? हम सच बोलते। ये कोई भी आदमी, भगवान आपके वहाँ कोई पैसा वाला नहीं भेजेगा। आप झूठ बोलेगा ना तो नंदी घोड़ा है, गाय है, क्यों? माँ बहन एक, आप माँ होगी, भाई होगी, बहन होगी, तो ये हो जाते हैं तो आपको भगवान हिंदू होगा या मुसलमान होगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं इधर तूफान को झूठ बोल देता हूँ कि ये देव का बसा है, तो देव लाइन में तो कोई उसको घोड़ी बताएगा नहीं, देव की बच्ची होगा तो बताएगा नहीं। और इधर से कन्हैया की बसी वहाँ सेल हो गई तो ये तो बोल देगा कि भाई ये तो देव का बसा है, तो हम खोल देंगे। तो कन्हैया की बच्ची और कन्हैया का बच्चा दोनों को मीटिंग होगी, तो उसका पाप तो हमारे को लगेगा, ज़रूर लगेगा। मैं झूठ बोल के पैसा कमा भी लेता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोला ना, इसीलिए तूफान हमारे घर ऐसा आया कि हमारे घर तो ये भगवान की तरफ से तोहफा है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप झूठ मत बोलिए और सच बोलिए तो पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा है, सच बोलने वाला आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, झूठ बोलने वाला जल्दी में बढ़ेगा और जल्दी में गिरेगी भी, गारंटी है ना, गारंटी। तो इसलिए हमेशा सत्य का विजयी होता है। महाभारत में ही कृष्ण भगवान गीता बोलते हैं तो अर्जुन विजयी तो हमेशा सत्य का ही होता है, असत्य का नहीं होता। क्योंकि वो सिर्फ उसके बाद 7,000 श्रोणी सेना थी, दुर्योधन के पास 11,000 श्रोणी सेना थी, भीष्म जैसा महारथी था, कर्ण जैसा महारथी महान योद्धा था, और उसके साथ भगवान भी खुद उसके सामने नहीं लड़ सकता था, भीष्म दादा के सामने ऐसा योद्धा था, तो भी दुर्योधन हार गया क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, झूठ काम कर रहा था, सत्य नहीं बोल रहा था, असत्य बोल रहा था। ये मिली हाँ। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप सच बोलिए, और जो कोई भी नंदी आप सेल करेंगे ना तो उसकी माँ 8-9 लीटर 10 लीटर होगी ना, वही नंदी आप सेल कीजिए, उससे कम दूध वाली आप सेल मत करना। मेरे को ऐसा झूठ बोला, बहुत लोग ने बोला, बहुत बड़े बड़े लोग ने। ये को मंथ में 3 करोड़ का डीजल खा जाता है ना, ऐसा कोड़ीनार में से ऐसा आदमी ने मेरे को झूठ बोल के नंदी दिया था, किसान के पास से लेके, कि वो ब्राज़ील का है, मेरा है, और इसकी माँ ऐसा दूध करती थी, ऐसा दूध करती थी, ऐसा झूठ बोल के वो करोड़ों का मालिक है। मैं तो कोई करोड़ों का मालिक भी नहीं। तो करोड़ों का मालिक और बड़े फार्म वाला है ना, तो बड़ा झूठ बोलते हैं। जैसे काले कांटे वाला झूठ बोलता है ना, काले कांटे का पैसा लेता है लाख रुपया फी, और बता देते हैं दूसरे घोड़ा। और ऐसा एक बच्चा भी इधर उधर किसान के पास चले के कोई दूसरे को 53 लाख में सेल कर दिया, लेके आया था 2-3 लाख का बच्चा, और काले कांटे का नाम लेके उसने सेल कर दिया। तो उसने तो अदालत में, कोई बड़ी आदमी तो अदालत में उसको मुकदमा भी किया, लेकिन जिसके पास इज्जत नहीं, धर्म नहीं, उसको तो क्या होगा। लेकिन ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहिए, काले कांटा बताना ही नहीं चाहिए, बताना चाहिए बढ़िया बच्चा देता है ऐसा घोड़ा। और दूसरा कि जो जैसी आपकी घोड़ी होगी, जो भी लाइन की होगी वही बताइए। मारवाड़ी होगी तो उसमें मारवाड़ी घोड़ा बताइए, नुकरी होगी तो उसमें नुकरा बताइए, और रेड सिंधी होगी तो रेड सिंधी बताइए, काठियावाड़ी होगी तो उसमें काठियावाड़ी बताइए। अब गलत चीज़ मत पैदा करो, गलत चीज़ पैदा करेगा तो आप भी गलत, आपको दिखाएगा नहीं तो भगवान नहीं छोड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा नया लोग के लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना जरूर करना, क्योंकि आप नुकरी घोड़ी में आप मारवाड़ी घोड़ा ब्लैक बताएंगे तो उसमें संपा आएगा, संपा घोड़ा आएगा तो ये संपे की कोई रेट नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी उसका। आएगा फ्री ऑफ में, आपको घोड़ा तो मिल जाएगा। कोई तो बढ़िया घोड़ा ही बताए जो बढ़िया बचा देता है, वो बताइए। वो घोड़ा का नंबर आप मत देखिए, घोड़ा की लाइन देखिए, घोड़ा की इज्जत देखिए, और दूसरा घोड़े का मालिक देखिए, झूठ बोलने वाला है कि नहीं, वो देखिए पहले, बाद में घोड़ा को देखिए, घोड़े का बच्चा देखिए। आपके घर आने वाला क्या है? घोड़े का बच्चा। आपके घर घोड़ा नहीं आने वाला है, घोड़ा की माँ नहीं आने वाली, घोड़ा का बाप नहीं आने वाला। आप घोड़ा का रिजल्ट देख, आपकी नज़र से देख के आप बताएं, दूसरे पर विश्वास मत कीजिए। कोई कोई लोग विश्वास के लायक तो है, बाकी नहीं। और जो ये संपा आएगा ना,
वो ज़िंदगी भर आपको साथ देगा, क्योंकि उसका कोई रेट नहीं है। 3 ही कलर का रेट है, कहाँ नुकरा, कहाँ ब्लैक, कहाँ कुमेद। अबलक का नहीं है, संपी का नहीं है, दूसरी कोई आती है, बहुत कलर आता है घोड़ी में भी, ऐसा नहीं है। और उसका किस्मत ऐसा होगा ना, ऐसा आएगा तो ठीक है, लेकिन आप नुकरी होगी तो नुकरा घोड़ा बताए, मारवाड़ी ब्लैक होगी तो ब्लैक बताए, मारवाड़ी कुमैद होगी तो कुमैद बताए, कुमैद नहीं बता सकता तो उसमें ब्लैक चलता है, कुमैद चलता है। लेकिन आप नुकरे में ब्लैक बताते हैं और उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं ना, तो भगवान आपके साथ ही ज़रूर खिलवाड़ करेगा, ये हमारी गारंटी है। और दूसरा कि जो आप चंपा घोड़ा प्रयोग में पैदा करते हैं, ऐसा वो कहाँ मंदिर होगा 10-20 रुपये में चलता होगा, कोई गरीब लोग के पास उसको खाना ही टाइम से नहीं मिलेगा, ऐसी जगह पे चलेगा तो। और कहाँ उत्तराखंड में जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग के लिए लोग बैठ के चलाते हैं पहाड़ों पे घोड़े को, वहाँ वो चलेगा तो आपको जिंदगी भर बद्दुआ देगा, ज़रूर देगा वो। तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। हमारे इधर बहुत में लोग को सुना है कि भाई घोड़ी नाइट में बच्चा देती है शाम को, तो ये उसको 3-4-5 घंटे 10 घंटा दूध माँ का नहीं मिलेगा ना, तो छूट जाएगा, गुजर जाएगा। तो कोई लोग ऐसा खराब है कि बच्चा जन्मते हैं और बच्चा बढ़िया नहीं होता ना, तो माँ से दूर बांध देते रस्सा लेके, और बसा 12-13 घंटा में तो 1 दिन का होता तो छूट जाता है, मर जाते हैं। लेकिन वो भगवान जरूर देखता है। वहाँ शीशी की मोहर बहुत बड़ा है, वो दिन में देखते हैं सूर्य, नाइट में देखते हैं चंद्र नारायण, उसको सब पता होता है। तो आप मार देते हैं ना, तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। जैसा भी होगा, कैसा भी होगा, बढ़िया होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक है। आपके घर उसने जन्म लिया तो आपकी जिम्मेदारी रहती है उसको पालना, और आपको पालो पोसो बड़ा करो। आपका किस्मत में होगा वो पैसा तो मिलेगा, किसी में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा। हमारे भी यहाँ ऐसा हुआ कि हमारे तूफान जैसा कोई घोड़ा नहीं है, बच्चा नहीं, लेकिन हर तूफान नहीं आ सकता, हर तूफान नहीं पैदा हो सकता, उसके हल्का भी आता है, तूफान से भी बड़ा आएगा। एक हमारे यहाँ बच्चा आया था पच कल्याण घोड़ी का, कोई खूबसूरत बड़ा नहीं था, लेकिन मैं डॉक्टर को जब उसको हार्ट अटैक आया ना, तो नाइट में भी बुलाया था, आप डॉक्टर को पूछ लेना, आकाश भाई है राणा भाई। मैं उसने डॉक्टर को दिन में फ़ोन किया और डॉक्टर को नाइट में भी बुलाया और सुबह भी बुलाया। वहाँ से डॉक्टर बोल रहा था, नाइट में तो आया, लेकिन सुबह वो बोल रहा कि राम भाई ये बचने वाला नहीं है, इसमें खर्चा मत करो, उसको हार्ट अटैक आया है, गुजर जाएगा। मैं बोला ये पैसा मत देखो, 1000, 15, 2000 मत देखो, आप उसको इंजेक्शन लगाओ, इसका किस्मत होगा तो और भी मेरी कोशिश रहेगी खड़ा करने की। जो मेरा किस्मत में होगा और उसका किस्मत में होगा, वो बड़ा होगा तो पैसा आएगा। उसमें कोई मेरे को पैसा देने वाला नहीं था, देगा तो बड़ा होगा, साल 2 साल का तो कोई 25-50 हज़ार देने वाला होगा। लेकिन मैं डॉक्टर को ऐसा बोला था कि जो भी खर्चा है आप उसमें कोशिश कीजिए उसको ज़िंदा रखने, वो ज़िंदा नहीं रहेगा तो उसकी किस्मत है, लेकिन आपको ज़रूर कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक बच्चा होता है तो आपके लड़के को कोशिश नहीं करेगा, वो दोनों आप 2 लड़का होता है तो उसमें कोई खूबसूरत भी आता है, बढ़िया भी आता है, दूसरा बढ़िया नहीं होता, तो उसके लिए दवाई आप नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसलिए उसको नया लोग के लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय माता जी। काफ़ी ना